अस्सलाम वालेकुम। सिग्नेचर रिव्यू सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद रमीज़ भट्टी। आज हम जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने आए हैं वो है गुलशन मेमार में समामा शॉपिंग मॉल एंड रेजिडेंसी। आज मिलते हैं इनके डायरेक्टर हुमायूं सलीम से और पूछते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। आइए चले और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत बिल्कुल से? ठीक, ऑल गुड। नाइस टू मीट यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। लाइकवाइज। तो हुमायूं, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपकी जो ये साइट है समामा शॉपिंग मॉल एंड रेजिडेंसी गुलशन मेमार में, इससे पहले मुझे बताइए व्हाट इज समामा बिल्डर्स। अच्छा, बेसिकली समामा का जो ब्रांड नेम है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम माय सिस्टर्स नेम। तो ये मेरी बहन के नाम पे ये सारा हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ हुआ है और फ्रॉम 1995 हम इसी नाम से ही प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। और तकरीबन कराची में मोस्टली गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िबाद, इन एरियाज़ में हमने अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। और बैक इन 2015 हमने इस नाम को एक्सटेंड करने का एक इरादा किया और हम इसको इस्लामाबाद ले गए। ओके। और इस्लामाबाद में हमने कोई अबाउट 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें तकरीबन कोई 550 अपार्टमेंट्स और लगभग 1400 शॉप्स डिलीवर किए हैं। और इस्लामाबाद के तारीख में दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ कंपनी केम टू स्टार्ट अ डेवलपमेंट। और वक्त से पहले क्या कहते हैं डिलीवर करके लोगों की चीज़ें लोगों को हमने हैंड ओवर की। डिलीवर्ड एंड फैमिलीज मूव्ड। Families are living, apartments are 100% occupied, and mashallah, the people who have purchased the apartment, they have achieved the appreciation in prices up to 4 times. Oh, जिस really? टाइम पे लिया Oh, था, जिस wonderful. प्राइस पे लिया था उससे 4 times prices भी बढ़ चुकी हैं माशाल्लाह, and they are having very good rents. तो हुमायूं, जब मुझे याद है मैं 1 साल पहले आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब तो माशाल्लाह से दुकानें आबाद हैं, बिल्डिंग बन गई आपकी अच्छी खासी। तो थोड़ा सा दिखाएं और बताएं अपने मॉल के बारे में। आ जाए। चलिए। तो हुमायूं, अब हम आपके आ गए हैं मॉडल के सामने। जी। तो थोड़ा सा व्यू से पहले हम थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें ये क्या है बेसिकली। So basically this project is situated just adjacent to gate number 2 of Gulshan Memar. जो gate number 2 है गुलशन मेमार का, that is the main gate अच्छा, ओके for the whole of the society. ओके। तो ये 3000 गज का अप्रॉक्सीमेटली एक प्लॉट है जिसमें हमने काम शुरू किया है। एंड 4 फ्लोर्स जो है, इसमें 4 फ्लोर्स जो है वो कमर्शियल है, सही है। 3 फ्लोर्स जो है शॉप्स हैं और 1 फ्लोर जो है वो पूरा हमने एंटरटेनमेंट का रखा है। ओके। सही है। उसके बाद 2 फ्लोर्स जो है वो हमारी उसकी हैं, पार्किंग की हैं, और उसके ऊपर 10 फ्लोर जो है अपार्टमेंट है। मुझे इसमें ये एमिनिटी फ्लोर टाइप का भी नजर आ रहा है, ये जो आपको हाँ, तो पोडियम ये है। बेसिकली क्या कहते हैं, बीच में एक हमने उसको एक इस तरह का लुक दिया है ताकि जो अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक इन्वायरमेंट हो, Okay. उसको एंजॉय कर सकें। एंड इसकी डिलीवरेंस जो है हमने जो कमिट किया था वो किया था कमर्शियल के लिए एंड ऑफ 2025, ओके और हमने ये डिलीवर किया है इन नवंबर ऑफ 2024। सही है। ओके। नवंबर 2024 में हमने ओपन कर दिया था। डिलीवर हमने मजीद शॉप्स जो है वो 2 महीने पहले दे दी थी। सो बेसिकली अबाउट समझे 15 मंथ्स बिफोर टाइम जो है हमने मॉल जो And है this is वो ground डिलीवर plus? कर दिया है। दिस इज ग्राउंड प्लस 16 ग्राउंड पर 16 जी। ओके। और जो डेट है रेजिडेंशियल की डिलीवर होने की दैट इज 2027 दिसंबर। ओके। बट एज द स्पीड इज बीइंग सीन, तो हमें लगता है कि अबाउट एंड ऑफ 2025 या मिड ऑफ 2026 नहीं, वो तो मुझे ऐसे लग रहा है जिस हिसाब से मैंने आपका मॉल की कंस्ट्रक्शन टाइम देखा है, तो मुझे लग रहा है कि ये तो आप तो ग्राउंड पे भी आए हैं माशाल्लाह। मैं आया था शुरू में और मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने कहा ये कहाँ से आ गई बिल्डिंग इतनी बड़ी 1 साल के अंदर। तो थोड़ा सा दिखाइए और देखते हैं। तो हुमायूं भाई, ये बताइए कि यहाँ पर कितनी शॉप्स हैं, क्या हमारे पास ये 3 फ्लोर्स पे अप्रॉक्सीमेटली 260 प्लस शॉप्स हैं। ओके। और सही है। और हमें सिर्फ अबाउट 2 महीने हुए हैं मार्केट ओपन करके। सही है। और 95% ऑक्यूपेंसी पे जो है 95% occupancy। मॉल जो है माशाल्लाह ऑपरेट कर रहे हैं।
कितनी शॉप्स हैं आपके पास यहाँ पे टोटल? टोटल 264 शॉप्स हैं। ओके, एंड स्टिल 295 95% 95% ऑफ Oh, द मॉल इज wonderful. ओपन। कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो क्या कहते हैं शिफ्टिंग में जा रही हैं, कुछ शॉप क्या कहते हैं जो आगे बैठे हुए थे वो पीछे जा रहे हैं, जो Okay. पीछे वाले हैं वो आगे आ रहे हैं। ओके ये क्या कहते हैं जब आप मार्केट ओपन करते हैं, जब भी आप मार्केट ओपन करते हैं तो ये एक 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक सिलसिला चलता है। ओके सही है, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट में जब हम क्या कहते हैं मार्केट कोई भी डिलीवर करते हैं तो हम लोगों को वेलकम करते हैं कि जी आप आएँ और आके क्या कहते हैं मेंटेनेंस पे शॉप्स लें और कारोबार करके देखें कि कारोबार हमारी मार्केट में किस तरह का है। तो बेसिकली आप लोग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं। बेसिकली आप बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मेंटेनेंस पे हमारे पास शॉप लेते हैं, लेटर ऑन क्या कहते हैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद दे बिकम द पोटेंशियल बायर ऑफ द शॉप। ओके सही है, बिकॉज दे गेट टू नो कि हाउ द बिजनेस इज गोइंग ऑन इन द मॉल, सही हाउ थिंग्स आर मूविंग। तो उसके हिसाब से फिर लोग क्या कहते हैं बीइंग अ मेंटेनेंस Attendant to an owner. ओनर ऑफ अ शॉप ओके कन्वर्ट हो जाए। ओके दिस इज हाउ इट इज। वंडरफुल। तो हुमायूं भाई मुझे बताएं कि इस वक्त जो शॉप्स हैं वो आप लोग ओन कर रहे हैं या आप लोगों ने सारी की सारी दुकानें नहीं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ शॉप्स जो हैं वो हम बेच चुके हैं। Okay. सही है, और वो शॉप्स जो हैं मोस्टली जो है ओनर्स खुद क्या कहते हैं खोल के बैठे हुए हैं, और अगर जहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ ओनर खुद शॉप नहीं खोलता है तो वहाँ पर हम जो है एक अरेंजमेंट कर देते हैं। उस अरेंजमेंट में हम एक रेंटर अवेलेबल करते हैं उसके लिए। सही है, वो समामा का रेंटर होता है। सही है, हम खुद ही क्या कहते हैं उससे एग्रीमेंट करते हैं और वो शॉप जो है रेंट पे दे देते हैं और उसको मंथली रेंट जो है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है मैं देख रहा हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ना सिर्फ दुकानें आबाद हैं बल्कि हमें यहाँ कस्टमर फ्लो भी नज़र आ रहा है। समामा का एडवांटेज, समामा के पास काम करने का आपको जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि समामा सिर्फ ये नहीं करता है कि दुकानें खुलनी, समामा मेक श्योर करता है कि समामा के शॉपर्स को, समामा के दुकानदारों को वो ग्राहक मिले जिससे क्या कहते हैं उनका काम बने। ओके, ये दिस इज तो इट्स अ टू वे, दिस इज द यूएसपी ऑफ समामा। ओके, ये है समामा। तो अब हम आ गए आपके सेकंड फ्लोर पे, जी, जो ये आपका फूड कोर्ट टर्न प्ले एरिया टाइप का एरिया। हाँ, ये एक हमने एंटरटेनमेंट फ्लोर इंट्रोड्यूस कराया है। आमतौर पे जो जिस तरह की मार्केट हम बना रहे हैं या हम बनाते हैं उसमें एंटरटेनमेंट फ्लोर नहीं होता है। सही है। सही है, लोग दुकानें बनाते हैं, दुकानें बेचते हैं, अल्लाह खैर से। सही है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो नज़र आए कि यार इस काम में भी जिद्दत हो रही है, क्योंकि ये एक सेमी एयर कंडीशन टाइप का मॉल है। सही है, सबके इंडिविजुअल क्या कहते हैं अपने यूनिट्स अगर वो लगाना चाहें लगा सकते हैं। सही है, वैसे हमने वेंटिलेशन का एक ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है कि अभी मार्केट 3 महीने गर्मी में भी चली है और सर्दी में भी चली है, तो आई बिलीव इस तरह का इशू कोई आएगा नहीं, और इंशाल्लाह बगैर एयर कंडीशन के आपको मार्केट जो है फुली वेंटिलेटेड नजर। वैसे बच्चों के लिए तो आपने बड़ा अच्छा सिस्टम लगा दिया है, ये आपने झूले लगे हुए हैं। बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ये जब बच्चों के पास एंटरटेनमेंट, उनको पता होता है कि भाई समामा में एंटरटेनमेंट है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे बोलेंगे पेरेंट्स को नहीं शॉपिंग करनी है वहीं से करनी है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मेमार की बहुत बड़ी मार्केट भी है। मेमार में इस तरह का कोई दूसरा एंटरटेनमेंट स्पॉट है भी। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंटरटेनमेंट स्पॉट व्हिच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। तो मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं, ना सिर्फ इस मॉल से बल्कि अगर हम ये प्ले एरिया और ये अगर food court अगर देखें। अगर आप इस मॉल की पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे तो सुराग मोड़ से लेके बैरिया टाउन तक कोई भी इस कैटेगरी का मॉल नहीं है जहाँ Really? एक्चुअली लोग जाकर, 2 मॉल्स होते हैं, एक मॉल होते हैं जहाँ पे विंडो शॉपिंग की जाती है। सही है। मैं किसी मॉल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं कि किन मॉल की बात है। ये दिस इज द मॉल, दिस इज द प्लेस जहाँ एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती है, हो रही है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, ओके जहाँ लेडीज आके एक्चुअली शॉपिंग करती हैं। ओके, ये तो जब ऐसी जगह पे आपको एंटरटेनमेंट मिल जाए तो दोनों का काम बन जाता है, जो पेरेंट्स जाके शॉपिंग करने वाले तो उनका, और जो बच्चे उनके साथ जा रहे होते हैं उनका। ताकि वो खेल कूद भी कर हाँ, लें। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट सही बात है। अच्छा हुमायूं भाई, अब हम आपने ये वाला एरिया तो देख लिया, अब जरा थोड़ा अपार्टमेंट वाले एरिया की तरफ चलते हैं, दिखाइए कि आगे। क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। आगे। आइए। तो हुमायूं भाई, अब हम आपके आ गए हैं रेजिडेंशियल टावर में। ब्लॉक। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। हाउ मच डज एन अपार्टमेंट कॉस्ट इन समामा शॉपिंग मॉल एंड रेजिडेंस? अच्छा, ये हमने रैम की जो हाइट रखी है, वो हाइट रखने की मेन वजह ही सब ये था कि एक इन्वायरमेंट ऐसी दी जाए लोगों को आके शॉपिंग करने की कि उनको पता चले कि यार कोई दिमाग के साथ कोई सोच। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम, फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन।